नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान पीडी हर्षवाल जी। आप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र जयपुर से सेवानिवृत्त हैं। नमस्कार, स्वागत आपका नमस्कार हमारे सर। स्टूडियो में। नमस्कार सर। सर, हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हमारा गांव दुर्गाबाद है। जी, वहाँ से हमारे फोर फादर आए थे, ग्रैंडफादर, जी, करीब 250 साल पहले, 200-250 साल पहले। जी, उसके बाद हमारा सुभाष चौक में मकान था जी, और हमारे पिताजी का नाम कल्याण बख्शी था जी, और बाबा जी का नाम बालाबख्श मिस्त्री था। बालाबख्श मिस्त्री के नाम से गली है। वो जयपुर एचएस की सिटी पैलेस में चांदी सोने का पीतल का काम किया करते थे अच्छा, हमारे बाबा जी। जी, और हमारी गली के ऊपर नाम लिखा था बालाबख्श मिस्त्री की गली। हमारे पिताजी जी, भी उनके साथ काम किया करते थे। बाद में उन्होंने वो सर्विस कर ली थी, पावर हाउस के अंदर जी, सर्विस कर ली थी। जी, हम 4 भाई हैं, 4 बहनें थी। जी, अच्छा, मेरे बड़े भाई साहब हैं, जी, वो खत्म हो चुके हैं। दूसरा नंबर मैं हूँ ओहो, और 2 भाई और हैं मतलब। और 4 बहनें थी, बहनें कोई नहीं रही हमारे साथ में अभी। ओहो, सब की स्वर्गवास हो चुका। जी, हाँ, और सुभाष चौक रहते थे पहले हम। जी, अभी सुभाष चौक के बाद में फिर मैं यहाँ हमने झालाना डूंगरी में मतलब सर्विस की। जी, उसके बाद में फिर सिद्धार्थ नगर एच ब्लॉक में मैंने मकान बना लिया। बना लिया। अब मैं मालवीय नगर सिद्धार्थ नगर एच ब्लॉक में रह रहा हूँ मैं। जी, जी, बहुत हाँ। बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताएँ। हाँ, मैंने शिक्षा हाई स्कूल किया सन 64-65 के अंदर, अच्छा, वो टिकटला स्कूल जयपुर से। जी, उसके बाद में मैंने आईटीआई की। जी, आईटीआई में ड्राफ्ट्समैन सिविल से के पद पे ट्रेनिंग ली मैंने, जी, 1.5 साल की। 1.5 साल की ट्रेनिंग लेने के तुरंत बाद मेरे को सर्विस लग गई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी, वेस्टर्न रीजन, झालाना डूंगरी में। वहाँ मैं सर्विस यहाँ अपने बनी पार्क हिमांशु भवन में। जी, उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे मैंने इंटर पास किया एमपी से, मध्य प्रदेश से। अच्छा, वहाँ से इंटर भी पास किया बाद मैंने। में। हाँ, जी, हाँ, वो प्राइवेट। उसके बाद में फिर मैंने क्या नाम है अपने ये आर्ट की डिग्री की, आर्ट के डिप्लोमा किया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से 4 साल का। अच्छा, वो भी मैंने प्राइवेट ही किया। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए मैंने परमिशन लेकर और वो प्राइवेट, डिप्लोमा किया। जी, उसके बाद में फिर मेरे को क्या सब चीज़ों का शौक था, ड्राइंग पेंटिंग का। काफ़ी पेंटिंग बनाई, एग्जीबिशन भी लगाई मैंने। जी, राजस्थान ललित कला अकेडमी में एग्जीबिशन लगाई। बहुत और बढ़िया, हैदराबाद में टूर में जाया करता था, तो हैदराबाद में भी वहाँ कला निकेतन में वहाँ मैंने एग्जीबिशन लगाई है। बहुत उसके बढ़िया। पेपर्स वगैरह सब मेरे पास जी, है, फोटोग्राफ्स वगैरह सारे, वो मैं बता सकता हूँ। बहुत उसके बढ़िया। बाद में फिर मेरे को एक शौक चढ़ा। जी, मैं ड्राफ्ट्समैन था, तो जी, एक शौक चढ़ा कि वास्तु का काम सीखे, वास्तु काम सीखे। तो मेरे वास्तु के गुरु, मैं हैदराबाद के अंदर मैं ट्रेनिंग में जाया करता था अच्छा, और टूर में जाया करता था। जी, तो वहाँ एक गुरु से मेरी मुलाकात हुई। जी, उन्होंने मेरे को वास्तु का काम सिखाया। बहुत बढ़िया। तो वास्तु का काम उनसे सीखा मैंने जी, और वो वास्तु का काम मेरा आपकी रियासत से बहुत बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, गुरु तिरुपति रेड्डी मेरे गुरु का नाम है। अच्छा, और मैंने जो ड्राफ्ट्समैन का काम किया, जी, वो मेरे मौसा जी थे, शंकर लाल जी, अच्छा, माधोदास जी के पिताजी। अच्छा, तो उनके सानिध्य में मैंने ये ड्राफ्ट्समैन का काम सीखा। ड्राइंग का काम छोटे बचपन में उनके पास जाया करता था, तो वो जी, ड्राइंग का काम मेरे को सिखाया करते थे। बहुत बढ़िया। माधोदास जी शर्मा, इंजीनियर साहब, सुभाष चौक में, वो मेरे मौसी के लड़के थे, मेरे बड़े भाई हुआ करते थे। जी, उनका मेरे ऊपर सर के ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। दूसरी बात, मैंने बीएल धामा साहब के पास में भी बहुत काम किया। जी, बीएल धामा साहब स्टेशन रोड पर, वो अच्छा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे अंग्रेजों के जमाने में, आर्किटेक्ट। उस तो ज़माने पार्ट टाइम स्कूल ऑफिस से आने के बाद में पार्ट टाइम 2 घंटे उनके पास में काम करता था। जी, और माधोदास जी के पास भी मैं काम करता था, सुबह और शाम को वहां भी मैं काम करता था। तो मैंने ड्राइंग का वर्क बहुत किया मतलब। बहुत बढ़िया। और इंजीनियरिंग वर्क का काफी मेरे को एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, अभी वास्तु के अंदर मैं अच्छा मतलब अपना कमांड है। वास्तु के बारे में भी बात करेंगे। पहले अपन हाँ, बात करते हैं कि सरकारी जो केंद्रीय सेवा है आपकी, हाँ, सेवा के अंदर आपका रुझान कैसे रहा? हाँ, सेवा के अंदर मेरा रुझान बहुत बढ़िया रहा। हमने एक अरावली मैप बनाया था, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जी, उस अरावली मैप में मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत काम किया मैंने। अच्छा, हमारे ऑफिसर थे, तो उनके थ्रू मतलब बार बार मैं हैदराबाद में, हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो उस अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस में जाके मैं काम किया करता था। वहां से, यहाँ से नक्शे बना के ले जाते थे, जी, वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में उसको बनाते थे प्रिंट नक्शों को। करा जी, और वहाँ हमेशा मतलब टूर पे जाया आया करता था मैं। जी, तो वहाँ अच्छा काम किया मैंने। कलाविद की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ मैं। जी, और मेरा अच्छा रहा, आज भी मतलब आपकी दया से मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वास्तु के नाम उसमें काफी नाम है जीएसआई में, अभी भी सब जानते हैं, भाई साहब के नाम से फेमस हूँ मैं। जी, सेवाओं में आप
किन किन पदों पर रहे और आपके कार्यकाल की उपलब्धियां? हाँ, सेवा में सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 रहा, अच्छा। फिर ग्रेड 1 बना, फिर एसटीए बना। एसटी के बाद में मेरी लास्ट सर्विस में आर्टिस्ट कलाविद की पोस्ट से रिटायर हुआ मैं। जी। हाँ, तो ये सारी आपकी सेवाएं जो हैं जयपुर ही रही हैं या हाँ, जयपुर रही मेरी। जयपुर हाँ, में? टूर मेरे हर जगह होता था। पूरा और टूर। दूसरी बात क्या था कि मैं एंटरटेनमेंट सेक्रेटरी भी था मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, अच्छा। तो मैं अपनी टीमें लेके जाया करता था बाहर टूरिंग के लिए। कंपटीशन के लिए। अच्छा। तो नागपुर है, कभी बेंगलोर है, कभी लखनऊ है, जी। कभी कलकत्ता है, कभी वहाँ बेंगलोर है। जी। तो ऐसे मैं सब जगह मतलब अपनी टूर रूट में टीमें लेके जाया करता था मैं। आपके कार्यकाल में जो काम हो रहे थे, उस काम के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दें कि आपकी सेवाओं में क्या-क्या काम हुए हैं? मेरे सेवा में तो मैंने एग्जीबिशंस वगैरह लगाई है डिपार्टमेंट की बहुत सारी। जी। और क्या ना अपने ये एंड के अंदर फिर हमारे कोर लाइब्रेरी होती है, मतलब सैंपल्स होते हैं जीएसआई के, अच्छा। तो जमीन से जो निकालते हैं ना जी। वो सैंपल्स होते हैं, तो कोर लाइब्रेरी का मैंने बहुत काम किया वहाँ भी। अच्छा। और एग्जीबिशन तो जब भी लगती थी ना, जी। स्टोन मार्ट वगैरह जो भी एग्जीबिशन वगैरह जी। लगती थी ना, उसमें मेरा काम खूब रहता था, मैं ही जाता था। बहुत उदयपुर वगैरह में भी कई बार गया मैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से। जी। और स्टोन मार्ट की भी मैंने 2-3 बार एग्जीबिशन अटेंड किया हमारे ऑफिसर्स के साथ में, मतलब। जी। बहुत और जयपुर में जो म्यूजियम है हमारे जी। जीएसआई का, वो म्यूजियम को मैंने मेंटेन किया है उसको, बहुत उसमें मैंने बहुत काम किया है। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा आशीर्वाद मेरे को हमारे माधवदास जी का और उनके पिताजी का, शंकरलाल जी मेरे मौसा जी थे। अच्छा। सब उन्हीं के श्री चरणों की कृपा है साहब मेरे पे, तो सही बात है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कमा के खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सब आपका पढ़ाई के बाद जैसे साथ-साथ आपने बताया पढ़ाई के साथ-साथ आपने नौकरी भी जॉइन करी हाँ। और आपको बहुत कुछ सीखने को और मिला, तो उसके बारे में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? इंटरेस्ट तो वो मैं कला का तो ड्राइंग का मेरे को शुरू से शौक था। अच्छा। अच्छा, पढ़ाई का तो कैसे कि मैंने हाई स्कूल किया था, उस जमाने हाई स्कूल ही था, जी। तो हाई सेकेंडरी था नहीं। उसके बाद में फिर जोश चढ़ा दोस्तों को देखकर, यार इंटर करें, फिर इंटर किया हमने जी। एमपी से। जी। इंटर के पास करने के बाद में फिर हमको जोश चढ़ा कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से ड्राइंग का काम सीखे, अच्छा। ड्राइंग एंड पेंटिंग करें। फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लास इस डिपार्टमेंट से परमिशन लेके ड्राइंग एंड पेंटिंग जी। 4 साल का कोर्स हमने जी। कंप्लीट किया। वो बहुत बढ़िया। एग्जीबिशन की जब आप बात कर रहे हैं, एग्जीबिशन के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ कि कहाँ-कहाँ आपने एग्जीबिशंस वगैरह लगाई? एग्जीबिशन देखो मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से कौन सी एग्जीबिशन, आर्ट की आर्ट की। आर्ट की एग्जीबिशन तो मैंने एक तो हैदराबाद लगाई थी और एक यहाँ रविंद्र मंच पे लगाई थी रविंद्र मंच। 79 में या 80 में ऐसे कुछ, और हैदराबाद में लगाई थी मैंने 81 में 82 में। हाँ। आपकी खुद की बनाई हुई पेंटिंग्स? हाँ हाँ बिल्कुल, कभी मैं अगर किस तरह मौका की मिला तो पेंटिंग्स मैं किस तरह की पेंटिंग्स हाँ होती मैं थी? लैंडस्केप करता था। अच्छा। हाँ, और क्या नाम लैंडस्केप बनाता था, और वैसे रियलिस्टिक भी आर्टिस्ट का काम करता था। जी। तो केंद्रीय सरकार की आपने सेवा करी, नौकरी करी, इसके साथ में आपने आर्टिस्ट का भी काम किया। हाँ आर्टिस्ट में भी आपका इंटरेस्ट है। इसके साथ-साथ में आपने जैसे भी बताया कि वास्तु के बारे में भी थोड़ा-सा आपका हाँ वास्तु तो के बारे वास्तु में, के बारे में आपका किस तरह से आपका रुझान हुआ और उसकी भी कुछ उपलब्धियाँ बताएँ? वास्तु के बारे में ऐसा हुआ कि साहब मेरे पास एक किसी वहाँ हैदराबाद में था, मैं जी। ट्रेनिंग ऑफिस में काम कर रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा जी। कि बोले यार हमको हर्षवाल वास्तु के हिसाब से नक्शा बना के दो, अच्छा। 60 बाई 30 का 200 गज का प्लाट है। जी। तो मैंने नक्शा बना के दिया वैसे ही, तो उसने कहा नहीं नहीं ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं है नक्शा, अच्छा। मुझे वास्तु के हिसाब से दो। फिर मैंने सोचा यार ये वास्तु क्या होता है, सही बात। अपन सीखे। फिर मैंने वहीं पर पूछताछ की हाँ, हाँ। कि यार ये कैसे वास्तु क्या होता है, कैसा नहीं होता है। फिर किसी ने मुझे सलाह दी, बोला गुरु त्रिपाठी रेड्डी साहब की एक बुक आती है, वो बुक पढ़ो आप। जी। तो मैंने गुरु त्रिपाठी रेड्डी साहब की बुक पढ़ी जी। और उनसे पर्सनल जाके मिला, जी। और क्या नाम है BN रेड्डी साहब की किताबें पढ़ी, अच्छा। और एक दो और भी हैं बड़े बड़े वो वास्तु के ज्ञाता, जी। उनकी किताबें पढ़ी मैंने। जी। आज तो मेरे पास किताबों का इतना ढेर है, कम से कम जी। 200 किताबें वास्तु की है मेरे पास वास्तु में। की। हाँ इस समय घर पर बहुत बढ़िया। इतना कलेक्शन है मेरे पास, और किसी के पास शायद पता नहीं होगा, नहीं मतलब होगा। खुद की क्यूरियोसिटी भी रही आपकी और आपने कुछ रिसर्च भी करी है उसके ऊपर हाँ हाँ और जो गुरुओं से आपने मिलके सारी शिक्षा ली है उसके बाद में हाँ आप हाँ प्रोफेशन में। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। सब इतना सब कुछ होने के बाद में आपका समाज सेवा में कैसे रुझान? हाँ, समाज सेवा में तो मेरे से था कि कोरोना टाइम में हम बच्चे ही थे, जी। तो माधदास जी वगैरह थे हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब, मेरी मोची की लड़की तो वो करते थे, जी। इंजीनियर साहब। जी। तो उनके पास जाते आते थे, तो उन्होंने हमको क्या समाज में थोड़ा रुझान दिया। जी। उसी जमाने के अंदर क्या था कि एक रसीद बुक करती थी मेले के ऊपर, तो साहब रसीदें लेके आओ, तो घर घर से जाके हम रसीदें काट के लेके आते थे। जी। फिर समाज में बैठने उठने लगे,
फिर बाद में मीटिंग होती उसमें जाने आने लगे, अच्छा फिर थोड़ा थोड़ा फिर करने से फिर शाखा सभा से जुड़े हम, अच्छा उसके बाद फिर मंदिर से जुड़े हम, जी श्री सीताराम जी के मंदिर से, हम जी हमारे पास में ही था। जी तो वहाँ करीब मैं देखो आप 20 साल मतलब मंत्री रहा। जी पहले पहले हमारे मंत्री वो थे क्या नाम है अध्यक्ष नानाराम जी पिलवाल साहब, उनके टाइम में रहा। और वो नानाराम जी के बाद मूलचंद जी के साथ में रहा, माधवदास जी ने साहब के साथ में वो अध्यक्ष थे, उनके साथ में रहा कार्यकाल के। मदन लाल जी आमेरा के पास में भी काम किया, एच.एन. शर्मा के अध्यक्ष में भी काम किया, काफी काम किया। और निर्माण कार्य में भी मेरा काफी रुचि रही है जी और समाज से काफी टाइम से कर रहा हूँ। 93 के 73 के अंदर हमने प्रदेश सभा का गठन किया था, बाबा ये सीताराम जी का मंदिर अपने शेवरेडी बाजार के अंदर, अच्छा रामचंद्र जी का मंदिर, वहां हमने पहला पहला अधिवेशन किया था रामचंद्र जी का मंदिर में प्रदेश सभा का। अच्छा तब भी मैंने वहां एग्जीबिशन लगाई थी और वहां वो थे अपने आनंद स्वरूप जी भारद्वाज साहब, अच्छा वो महासभा के प्रधान थे। जी तब भी हमने मतलब वहाँ काम किया था और एग्जीबिशन लगाई थी, 3 दिन अधिवेशन चला था वो, अच्छा बहुत बढ़िया अधिवेशन चला था। तब प्रदेश सभा की पहली स्थापना हुई थी और उसी समय मतलब है ना जो माधवदास जी को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में 3 टाइम वो अध्यक्ष रहे, अच्छा फिर बाद में चेंज होता है। मैं उसके टाइम में मैं मंत्री भी रहा था, कार्यालय मंत्री भी रहा था, संयुक्त मंत्री भी रहा था। और हमने 3 स्मारिका छापी थी उस जमाने में, एक तो 79 में और हाँ 79 में, एक 80 में और एक 81 में, 3 विश्वकर्मा स्मारिका छापी थी प्रदेश सभा की तरफ से, बहुत बढ़िया। तो माधवदास जी के टाइम में। सब समाज में किन किन पदों पर आप रहे हैं और आपके कार्यकाल की क्या क्या उपलब्धियां रही है? हाँ मैं समाज में देखो प्रदेश सभा के अंदर मैं कार्यालय मंत्री रहा, जी संयुक्त मंत्री रहा और क्या नाम अपने हाँ संयुक्त मंत्री कार्यालय मंत्री रहा। इससे ऊंचा नहीं पहुंच पाया मैं, बस 2 मंत्री 2 पोस्ट रही थी मेरी की। जी और उसके बाद में फिर क्या था कि स्मारिका छपी थी हमारे उस जमाने में, जी तो स्मारिका का मैं संपादन भी थोड़ा बहुत किया देख करता लेते था। थे मतलब जी उसमें क्या था कि वो देख रेख किया करता था, प्रेस में जाना आना करना और मैटर वैटर देखना करना जी और थोड़ा करेक्शन वरेक्शन करना, ये स्मारिका में भी मैंने काम किया समाज जी में। सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या बदलाव देखना चाहेंगे आप? समाज का तो ऐसा है साहब, ये जो आजकल जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, साफा बांधना, स्वागत करना, ये करना वो करना, ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। और जिसको मंच पे बुलाते हैं ना, वो माला पहनाने के लिए बुलाते हैं मंच के ऊपर, लेकिन वो माला पहनने के बाद में मंच पे ही टिक जाता है। जी सामने भाई माला पहन ली, उसके बाद वहां जाना चाहिए, मतलब समाज बंधुओं के साथ हाँ बैठे समाज के लोग पीछे मतलब जाना चाहिए। जी मंच पे तो काफी भीड़ हो जाती है, मंच ही मंच पे हो जाती है भीड़। जी दूसरी बात, मुझे सबसे ज्यादा जो चिंता है ना, वो मंदिरों की चिंता है। अच्छा हमारी जो पुरानी धरोहर है ना, जी हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई धरोहर जी मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जी उन मंदिरों की देख रेख में थोड़ा मतलब बहुत कमी आ रही है, बहुत जी कमी आ रही है। जी आने वाले समय में पीड़ा बड़ा मुश्किल होगा मतलब। तो मंदिरों के बारे में भी समाज को ध्यान देना चाहिए, जी एजुकेशन के बारे में भी समाज को ध्यान देना जी चाहिए। हमारे समाज में बहुत बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं, बहुत क्रीम क्रीम, जिसमें बच्चियां तो बहुत क्रीम क्रीम निकल के आ रही हैं जी जी और बहुत इंटेलिजेंट। आजकल आजकल एजुकेशन में भी काफी कुछ मतलब बदलाव हुआ है। सही बात मंदिरों के बारे में बहुत चिंता है और जो आप मंदिरों के बारे में जो कार्य कर रहे हैं, जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम आपके साथ में हैं। जी हमारे जो भी सेवा होगी, जी हम आपकी सेवा में मदद करेंगे, कंधा से कंधा मिला के आपकी सेवा में चलेंगे। और आपको मैं कोटि 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 धन्यवाद दे रहा प्रणाम हूँ। साहब ये मंदिर का आपने जो उठाया है बीड़ा, जी बहुत बढ़िया है। जी भगवान की पूजा तो हमारे बुजुर्ग बना गए मंदिर, जी लेकिन उसकी देख रेख नहीं हो रही है। नहीं हो पा रही आज घाट के वाला जो हमारे वो है मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, जी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या नहीं है, कोई समझ आज जाते ही नहीं है। नहीं हम बच्चे थे तो जी बहुत आदमी जाते थे, हजारों आदमी जाते थे मेले के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आज कोई जाता ही नहीं है, जी आज कोई नहीं जाता। तो बहुत इसके मंदिर के बारे में आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं आपको धन्यवाद बहुत 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 बिल्कुल कोटि 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 धन्यवाद देना बिल्कुल चाहता हूँ। धन्यवाद आपको सर। समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि जैसे और मंदिरों में जाते हैं, गोविंद देव जी के जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं, तो घर से उठ के ही सीधे पहले नहा धो के पहले अपने मंदिर में, जो अपने पड़ोस का मंदिर में, उस मंदिर में जाके दर्शन करें। हैं वो सबसे मेरी तो मतलब निवेदन है कि मंदिर में कम से खुद तो जाके समाज के, जैन समाज है जो हर मंदिर में जाता है,
हर रोज जाता है, उसके बाद में फिर घर आके काम करता है। ऐसे ही हम भी उनसे प्रेरणा लें कि हर रोज अपने मंदिर में जाए और मंदिर को संभाले हम। जी। दूसरे समाज से हमको शिक्षा लेनी चाहिए मंदिर में जाने के लिए। सर, समाज के जो युवा हैं, नवयुवक हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो समाज के युवकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के युवक है ना, वो पढ़ाई में थोड़े से मतलब पिछड़ रहे हैं, उनको भी पढ़ाई में आगे आना चाहिए। हमारी बच्चियां बहुत पढ़ रही है, लेकिन स्टूडेंट बच्चे मतलब काम में लग जाते हैं, उनको पढ़ाना मतलब बहुत जरूरी है। जी। और बहुत ही मतलब अच्छा है अगर हमारे बच्चे पढ़े तो वो काम पे लग जाते हैं, तो थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान देना चाहिए जी। और इंटेलिजेंट होने चाहिए, मतलब जी। आईएएस ऑफिसर वगैरह, आरएएस वगैरह ये बने। मतलब जी। यही मेरी शुभकामनाएं सब युवाओं के साथ में कि पढ़ाई में ध्यान दें और खूब उन्नति करें बच्चे। जी, बहुत मेरी बहुत 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 युवाओं के साथ में शुभकामनाएं हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत नाम रोशन करें, ये मेरी शुभकामनाएं आपकी मेरी तरफ से आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।